Hey guys, welcome to Defense Study Capsule. Welcome to my new video. This time I made the video for the history series and the topic is the Mauryan Empire. Friends, we have studied in the previous lecture about the Magad Empire, about the Haryanka, Shishunga and Nanda dynasty. And succeeding the Nanda dynasty comes the Mauryan dynasty, or we can call it as the Mauryan Empire. तो सक्सीडिंग नंदा डायनेस्टी का मतलब क्या है? नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये शुरू हुआ था, जो हमारा मगध एम्पायर था वो हरियंका से शुरू हुआ, फिर शिशुंगा आया, फिर नंदा डायनेस्टी आई। उसके बाद नंदा के बाद जो उन्हें सक्सीड किया उस डायनेस्टी का नाम था मौर्यन डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का पीरियड था 321 BC से 185 BC तक। सो इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द मौर्यंस रूल। सो मौर्यंस का जो रूल था, सबसे पहले इसके बारे में ग्लिम्स में बात करेंगे, उसके बाद थोड़े हल्के हल्के टॉपिक्स करके इसको डिटेल स्टडी करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर की हमारी क्या जो विशेषता थी जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फैल गया पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो मौर्यन एम्पायर वॉज अ जोग्राफिकली एक्सटेंसिव आयरन एज हिस्टोरिकली पावर बेस्ड इन मगध। मगध में सेटअप था, ये आपको याद रहना चाहिए, मगध में था इसका सेटअप, मगध। उसके बाद एंड फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन, which dominated the Indian subcontinent between 322 and 185 BCE। तो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्होंने डोमिनेट कर रखा था। कौन? मौर्यंस। उसके बाद ये मौर्यंस का रूल शुरू कैसे हुआ? चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य इनकरेज चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज आर्मी टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ मगध। उन्होंने एनकरेज किया था, ही एनकरेज चंद्रगुप्त मौर्य टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ द मगध फ्रॉम नंदा डायनेस्टी। नंदास आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर। इफ यू हैव नॉट सीन, गो टू द बेल आइकन एंड सी द प्रीवियस वीडियो। द चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एनकरेज बाय चाणक्य who told him the measures he should take to overcome the throne of Magad. He has to take the throne of the Magad. मगध का थ्रोन लेने के लिए, मतलब उसका राज्य लेने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी नीति बनाई जिसे चाणक्य नीति कहते हैं, और इंटेलिजेंस नेटवर्क का यूज़ किया। चंद्रगुप्त गैदर्ड यंग मैन, चंद्रगुप्त ने बहुत सारे युवा योद्धाओं को गैदर किया अक्रॉस मगध एंड इस प्रोविंसेस, मगध और उसकी प्रोविंसेस से उन्हें गैदर किया। अब उन्हें क्या किया, वो मैन इकट्ठा किए जो कि अपसेट थे नंदास के रूल से। धनानंद जनरली जो किंग थे, नंद डायनेस्टी के आखिरी किंग थे धनानंद, उनके खिलाफ इन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी, और इसमें जनरली जो पीपल थे, जो यंग मैन थे, उन्हें गैदर किया। अब आगे क्या हुआ? प्रिपेयरिंग टू इन्वेड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिस जगह को मगध में नंदा राज कर रहे थे, उसे पाटलिपुत्र जगह में राज कर रहे थे। तो मौर्य केम विद अ स्ट्रैटेजी। A battle was announced and the Magad army was drawn from the city to a distant battlefield to engage with the Mauryan forces। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके किंगडम से कुछ दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर, उन आर्मीज़ को एंगेज कर रखा। अब क्या किया मौर्य ने, क्या किया कि एंगेज बैटल में उन्हें रखा जो आर्मी थी, और साइड बाय साइड क्या किया कि एक जनरल था एंड द स्पाइस, जो जनरल और स्पाइस थे, उन्होंने क्या किया, एक जो मैनेजर, एक जनरल, नंद डायनेस्टी का एक जनरल था, उसे करप्ट कर लिया, मतलब उसे पैसे खिला के उसे बोला कि तुम हमारे साइड आ जाओ, तो वो उनकी साइड आ गया। उसने और क्या किया कि ही ऑल्सो मैनेज टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि राज्य में आपस में लोग लड़ाई करने लग गए, उसे सिविल वॉर कहते हैं। एक ही राज्य के लोग आपस में लड़ाई करें, उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो उसने ऐसी सिचुएशन बना दी विच कल्मिनेटेड इन द डेथ ऑफ द हायर ऑफ द थ्रोन। हायर ऑफ द थ्रोन की डेथ कर दी उन्होंने। चाणक्य मैनेज टू विन ओवर पॉपुलर सेंटिमेंट, मतलब उन्होंने क्या किया, चाणक्य थे जो, वो गुरु थे, तो उन्होंने सबके ऊपर जो पॉपुलर सेंटिमेंट थे वो जीत लिया। उसके बाद क्या किया, अल्टीमेटली नंद जो था, धनानंद, उसने रिज़ाइन कर दिया
और वो चला गया, मतलब भाग गया, भगोड़ा हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य गद्दी संभाली। अब कैसे उन्होंने राज्य किया वो बात करते हैं। अब वो बहुत पॉपुलर राजा बन चुके थे क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना जो राज्य था उन्हें एक्सपैंड करना शुरू किया। अब मैं आपको मैप के ज़रिए बता दूं तो मगध ये रहा। मगध का सिर्फ इतना राज्य इनिशियली जो नंद डायनेस्टी के टाइम पे था वो इतना था। अब जब मौर्यन डायनेस्टी आ गई तो आप मैप में देख सकते हैं जो ये लाल हिस्सा है ये मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट है। ये पूरा मौर्यन डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। अब इसमें कौन कौन से हमारे कंट्रीज़ आ गई, वो आ गई आपकी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तो पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश भी इसमें है और मैनी अदर स्टेट्स, मैनी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। सो इसमें हुआ क्या, विद एन एरिया एक्सपेंडेड ऑफ 5 million square kilometer under its rule, the Mauryan Empire was arguably one of the largest contemporary empires. The Mauryan ruled almost whole the Indian subcontinent, leaving only some part of northeast India, Kerala and Tamil Nadu. अब हुआ क्या था कि पूरा एक्सपेंडेड एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया इंडिया का और बाहर भी इंडिया के, बस छोड़ क्या दिया नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू रीजन और साउथ इंडिया का कुछ पार्ट केरला तमिलनाडु को जोड़ते हुए। आगे बात करते हैं हम पहले रूलर जो हमारे मौर्यन डायनेस्टी के जिन्होंने स्थापना की थी या फाउंड किया था मौर्यन डायनेस्टी को, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द पेट्रोनाइजर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज अ पेट्रोनाइजर मतलब वो फॉलोवर थे जैनिज्म के। ये उनकी मूर्ति है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति। एंड अ लॉट ऑफ जैन लिटरेचर इज बेस्ड ऑन हिम। जो जातक कथाएं हैं या फिर और भी बहुत सारी जो हमारी जैन लिटरेचर हैं वो सारी इन पे बेस्ड हैं, जो जैनिज्म है। पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र द मॉडर्न डे पटना वॉज यूज एज अ कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये एज अ कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर यूज होती थी पाटलिपुत्र, मैंने आपको प्रीवियस उसमें बता दिया है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 323 BC। अब पिछले लेक्चर में हमने बात की अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में। नंद डायनेस्टी के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था और वो चला गया था। उसका लड़ाई हुई थी पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, जिसे बैटल ऑफ हाइड्रापीस भी कहते हैं, और वो बेबीलोन में जाके उनकी डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त लेड अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स इन 305 BC टू रीटेक द स्ट्रैपरीज इन द इंडस वैली एंड द नॉर्थ ईस्ट। मतलब उस रीजन में उन्होंने रूल पाने के लिए एक बहुत बड़ा सीरीज ऑफ बैटल लड़ी थी। अब क्या हुआ कि व्हेन अलेक्जेंडर रिमेनिंग फोर्सेस वर रूटेड, जब वो जा रही थी रिटर्निंग वेस्टवर्ड्स, सेल्यूकस निकेटर जो इनका कमांडर थे, सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर के कमांडर थे, फॉट टू डिफेंड हिज टेरिटरीज। अब जब चंद्रगुप्त की फोर्सेस इंडस वैली की तरफ को बढ़ रही थी, इंडस वैली की एरियाज की तरफ बढ़ रही थी, तो सेल्यूकस निकेटर वॉज वन हु डिफेंडेड द टेरिटरी। नॉट मैनी डिटेल, इसके बारे में डिटेल्स तो नहीं है, पर सेल्यूकस को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अफगानिस्तान में उसे भेज दिया था। अब क्या हुआ, मेगास्थनीज इज इन पर्टिकुलर वॉज अ नोटेबल ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य में के टाइम पे हमारे एक ग्रीक एम्बेसडर थे, जो सेल्यूकस निकेटर के भी पोएट थे, मतलब कोर्ट पोएट थे। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए थे, तो इसलिए उन्हें नोटेबल पोएट कहा जाता है। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य रूल के बारे में पता लगता है। चंद्रगुप्त established a strong centralized state with an administration at Patliputra, which according to Megasthenes was surrounded by a wooden wall pierced by 64 gate and 570 towers। आप देख सकते हैं 64 गेट्स हैं हमारे पास, 570 टावर्स हैं। इतना बड़ा रूल था उनका, इतना बड़ा उनका कासल था जिसमें इतने गेट्स थे और इतने टावर्स थे। आगे बात करते हैं तो चंद्रगुप्त रिनाउंस हिज थ्रोन एंड फॉलोड जैन टीचर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका नाम मौर्य कैसे पड़ा। तो जिस रीजन से वो आते थे, जो मौर्यस थे, उस रीजन में जो मोर हैं, मोर पीकॉक, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी एंड दैट इज़ वाई दे केम टू बी कॉल्ड एज मौर्यंस। मौर्यास उन्हें कहते थे पहले, MORIYAS, मौर्यास, बिकॉज देयर लैंड हैड वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीकॉक्स दैट आर कॉल्ड मोर इन हिंदी, तो उन्हें मौर्यास कहते थे। एंड दैट
led to and that is why they were called to be as Mauryas. So चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे उनका नाम था. चंद्रगुप्त renounced his throne and followed Jan. उन्होंने अपना थ्रोन अपने बेटे को दे दिया और जैन टीचर भद्रबाहु को उन्होंने फॉलो किया. ही सेट हैव टू लिव एज एन एसेटिक. एसेटिक मीन होता है साधु, जिसको कोई माया मोह का वो नहीं होता. एट श्रवणबेलगोला. श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? ये हमारे पास, ये हमारा साउथ इंडिया में श्रवणबेलगोला. फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इज फास्टिंग टू डेथ. मतलब उन्होंने धीरे धीरे खाना छोड़ा और डेथ उनकी हो गई. एज पर द जैन प्रैक्टिस. ये एक जैन प्रैक्टिस है जिसमें हल्के हल्के खाना छोड़ते हैं और डेथ हो जाती है. इसे कहते हैं साले खाना. आगे बात करते हैं. सेकेंड रूलर थे हमारे जो मौर्यन पीरियड के, बिंदुसार. इनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है क्योंकि इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके टाइम पे कोई ग्रीक हमारा एम्बेसडर आया नहीं था, तो इनके बारे में लिखा ज़्यादा गया नहीं है. पर ही वॉज नोन एज इन टू ग्रीक्स एज एमिटोक्रेट्स. एमिट्रोक्रेट्स ये आ सकता है एनडी के पेपर में कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? एमिट्रोक्रेट्स. मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका दूसरा नाम क्या था? उनको सैंड्रोकोटस भी कहते थे. ये आप नोट कर सकते हैं, सैंड्रोकोटस. ये भी आया है एनडीए के पेपर में, पूछा जा सकता है सैंड्रोकोटस. एमिटोक्रेट्स कहते थे बिंदुसार को, सैंड्रोकोटस कहते थे ग्रीक में चंद्रगुप्त मौर्य को. आगे बात कर लेते हैं. एन इज बिलीव टू हैव पेट्रोनाइज द अजीविका सेक्ट. अजीविका एक सेक्ट है जो जैनिज्म का है, वो उन्होंने पेट्रोनाइज किया था, मतलब लिया था. वाइल देयर वर एम्बिग्विटीज इन द अकाउंट अबाउट हिज कोट. एम्बिग्विटीज थी क्योंकि इनका कोई ज़्यादा लिटरेचर मिला नहीं है. डेमाकोस ऑफ प्लेटिनिया हैज बीन प्लेस्ड एज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूसिड एम्परर एंटियोकस फर्स्ट एट द बिंदुसार कोर्ट. मतलब एक ही पोएट आए थे जिनका भी ज़्यादा लिटरेचर मिला नहीं है. आगे बात करते हैं तो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द थर्ड रूलर अशोका द ग्रेट. द ग्रेट भी लिख देता हूँ आगे क्योंकि इनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है. अशोका द ग्रेट जो हमारे थर्ड रूलर थे, बहुत ही इन्होंने जो सबसे गोल्डन एज कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड की, वो इनके टाइम पे आई थी क्योंकि एज अ ग्रेट फाइटर थे और इन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करा था. ऑफन कंसिडर एज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज देवामप्रिया. देवामप्रिया या प्रियादर्शी. देवामप्रिया प्रियादर्शी कहते थे. द ब्यूटीफुल वन हु हैज द बिलव्ड ऑफ गॉड्स, हु वॉज बिलव्ड ऑफ गॉड. मतलब भगवान का प्यारा था ये, भगवान को बहुत प्यारा था ये कहते थे उन्हें. देवामप्रिया प्रियादर्शी. अशोक फॉट द कलिंग वॉर इन 2261 BC. कलिंग इज मॉडर्न उड़ीसा. मॉडर्न उड़ीसा है, उसको कब्जा करने के लिए इन्होंने वॉर करी थी, उसे कलिंग वॉर कहते थे. अब अशोक का बुद्धिज़्म से क्या रिलेशन है, ये बहुत पूछा जाता है. तो अशोक कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग. बहुत ज़्यादा नरसंहार देख लिया इन्होंने कलिंग के वॉर में, बहुत सारे लोग मर गए थे और इनके आंखों के सामने, तो इन्हें बहुत बुरा लगा था और इसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने की सोची. सो ही प्लेस घोषा, भेरी घोषा भी कह सकते हैं इसे, भैरी घोषा बाय धामा घोषा. सो रिप्लेस किया इन्होंने भैरी घोषा बाय धामा घोषा. अशोका वॉज इनिशिएटेड टू बुद्धिज़्म बाय उदागुप्ता. उपागुप्ता ने इन्हें बुद्धिज़्म में इनिशिएट किया. और निग्रोधा भी इनिशिएट किया इन्होंने. हु वॉज अ डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध के ये एक डिसिपल थे जिनका नाम उपागुप्ता या निग्रोधा था. तो इन्होंने इन्हें बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित किया. अशोका स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ धर्मात्मास इन्होंने शुरू किया था फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म. सो धर्म महामंत्रास इन्होंने स्टार्ट किया था फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म. द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के पीरियड में ही हुई थी इन इस कैपिटल पाटलिपुत्र इन 250 BC. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, उसमें मैंने बता रखा है इन सारी काउंसिल्स के बारे में, तो वो देख लेना, आई बटन में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोगलीपुता तिस्सा. ठीक है, इस प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? मोगलीपुता तिस्सा की, मैंने इसमें बता रखा है. अब क्या हुआ? ही सेंट हिज सन महेंद्र. उनके जो बेटे थे महेंद्र, उन्होंने उसे एंड सिस्टर संघमित्र को श्रीलंका भेजा फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए उन्होंने महेंद्र अपने बेटे, संघमित्र अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा.
अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका, जिसे सेलोन भी कहते थे, CEYLON, एंड नेपाल में भी सेलोन्स रूलर देवमप्रिया थे वहाँ के रूलर। तिस्सा वॉज अशोक्स फर्स्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियड में हुई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वाइडली डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स में डिवाइड था। पहला द चक्र और द प्रोविंस, जो हमारा राज्य है। सेकंड था द आहार और द डिस्ट्रिक्ट, जैसे आजकल है। प्रोविंस तो मतलब हो गया हमारा पूरा देश, जो हमारी कंट्री है। आधा आहार हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे स्टेट्स है। द संग्रह और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक विलेजेस का संग्रह, और चौथा था एक विलेज। समझ रहे हैं? तो आज के टाइम पे प्रोविंस हमारा कंट्री है, आहार हमारी स्टेट्स हैं, संग्रह हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और विलेज हमारी सिटीज़ या फिर विलेज हैं। ठीक है, ये 4 में डिवाइडेड था बुद्धिस्ट मतलब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। द इलैबोरेट अरेंजमेंट मेड इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द डिटेल इन इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ये पूछा जा सकता है एनडीए में। बुक्स पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जल्द ही चाहिए तो पोल का आंसर कर दीजिए, क्योंकि बुक्स भी पूछी जाती हैं एनडीए में कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। एंड मेंटेन बाय द प्रिंस जो थे उनके मतलब उनके बेटे बिंदुसार जनरली, तो वो मेंटेन करते थे, और भी थे उनके प्रिंस, तो वो मेंटेन करते थे इन प्रोविंसेस को। इन एडिशन टू दिस अ डजन डिपार्टमेंट एंड द आर्म फोर्सेस, उन्होंने बहुत अच्छी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी अपनी खड़ी कर ली थी। 6 विंग्स थे आर्मी में, उनको भी अच्छे से मेंटेन किया जाता था। अब आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडर्न आर्ट, द आर्ट इन द एम्पायर कैन बी कैटेगराइज इनटू वाइड सेक्शंस। वाइड सेक्शन में पहला था रॉयल आर्ट, द रॉयल पैलेसेस, पिलर्स, केव्स, स्तूपास, ये सब रॉयल आर्ट में आता था पहला। फिर आता था हमारा सेकंड पॉपुलर आर्ट, फिगर, स्कल्पचर, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमारे सेकेंडरी। ये है एक पंचमार्क कॉइन, जो कि मॉडर्न एम्पायर के पीरियड का है। अब बात कर देते हैं अशोका के टाइम पे जो हमारा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ था। तो एम्बलम ऑफ इंडिया, जो हमारा अभी का एम्बलम ऑफ इंडिया है, जिसमें 3 टाइगर्स दिखते हैं, वैसे तो ये 3 लायंस है, 3 लायंस दिखते हैं हमें, वैसे 4 हैं जो सारनाथ में है। इसमें सिंबल कौन कौन से होते हैं? हमारे बुल हैं, हॉर्स है जो हमें दिखता है, और एक पीछे एक एलिफेंट भी है। तो इसमें एनिमल्स कितने हो गए? लायन, बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट। सो ये सारनाथ में है, सारनाथ के पिलर्स जो अशोका के पीरियड में बनाए गए थे सारनाथ में। अनदर 4 लाइन कैपिटल इज लोकेटेड एट सांची में भी है ये। अदर देन दिस अ सिंगल लाइन कैपिटल एट रामपुरवा में एक सिंगल लाइन है। एंड लौरिया नंदनगढ़ में भी है। सिंगल बुल एट रामपुरवा में एक सिंगल बुल है। कार्व्ड एलिफेंट एट धौली में भी हैव बीन फाउंड। तो ये सब मॉडर्न पीरियड के हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। द मौर्यज इंट्रोड्यूस्ड एंड इनकरेज स्टोन मेजनरी, ये स्टोन मेजनरी का एग्जाम्पल है। ऑन अ लार्ज स्केल, उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इसका शुरू कर दिया था प्रोडक्शन। अब क्या होता था? द प्रोसेस ऑफ चूविंग आउट केव्स फ्रॉम द रॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास टू स्टोर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास वॉज स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रेन। दीज प्रैक्टिस इन लेटर स्टेजेस वर एक्सपेंडेड बाय गुप्तास। तो इनकी जो प्रैक्टिस थी उसे गुप्ता ने हमारा एक्सपेंड किया था, पर स्टार्ट इन्होंने ही किया था स्तूपास बनाने का काम। सो फ्रेंड, मॉडर्न हमारा पीरियड अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस पे क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो पोल का आंसर कर दीजिए, मैं जल्दी शुरू करूँगा। उसके बाद मॉडर्न पीरियड के बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड की कुछ डायनेस्टीज आती हैं। उसके बाद एक मेजर जो हमारा डायनेस्टी आती है वो आती है गुप्ता डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट मौर्य डायनेस्टी की तरह ही, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनेगी। ज्योग्राफी सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। पॉलिटी, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉलिटी हमारी जो होती है वो इतनी आती नहीं है, तो उस पर 1 या 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी पॉलिटी। करंट अफेयर्स पे अभी बहुत ज़्यादा वो है कि वीकली करंट अफेयर्स, मैं कोशिश करूँगा कि वीकली करंट अफेयर की वीडियो डाल दूँ। अगली वीक से शुरू करेंगे अगर करने होगी तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद। Defense Study Capsule, a channel for aspiring officers. Like, subscribe, share.